दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। दोस्तों जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी के बोर्ड का टाइम टेबल जो है वो आ गया है और बोर्ड के टाइम टेबल के बाद अब जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड की परीक्षा से सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे और प्रैक्टिकल में 30 में 30 कैसे लाएं, इसका आपको एकदम जबरदस्त तरीका मैं आप बताने वाला हूं। क्योंकि ये जो शुभम क्लासेस का टॉपर शुभम वर्मा जो इस बार की परीक्षा 2024 में रैंक 1 स्कोर किया, जब उस बच्चे से मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उसके साथ साथ उस बच्चे से मैंने यह भी पूछा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बेटा आपने कैसे तैयारी की थी, प्रैक्टिकल में आपने 30 में 30 कैसे लाया था। तो उस बच्चे ने बहुत ही शानदार तरीका बताया था। वो तरीका भी आज के इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे बेटा इस सेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में आराम से 30 में 30 स्कोर कर लोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर परेशान हैं भाई, आज का ये सेशन देखने के बाद प्रैक्टिकल की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर हम आपके पेपर की बात कर लें तो आपका पेपर जो है टोटल 100 नंबर का जो है वो 70 + 30 में डिवाइड है, यानी ये थ्योरी वाला पोर्शन है और ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। लेकिन आपको एक चीज कोई बताएगा नहीं और हो सकता है कि कोई बताया भी ना हो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो 30 नंबर है ये बेटा इकट्ठे 30 नंबर नहीं मिलता है। ये 30 नंबर भी आपके एग्जाम में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक बाह्य मूल्यांकन होता है और एक आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन में भाई 15-15 नंबर डिवाइडेड होते हैं। 15 नंबर आपके स्कूल के हाथ में होता है और 15 नंबर आपके जो एग्जामिनर आते हैं उनके हाथ में होता है। ठीक है, अब ये जो 15 नंबर है ये आपके स्कूल के हाथ में है। तो भाई स्कूल वाले हमेशा चाहते हैं कि बच्चे का अच्छा रिजल्ट आए, हमारे स्कूल का नाम हो। तो इस 15 के लिए भाई आपको जो नॉर्मल है, डिसिप्लिन मेंटेन है, टीचर से कोई भी भेदभाव या बैर नहीं है, तो आपको ये 15 तो मिल जाना है। अब ये जो वाय वाला मूल्यांकन 15 नंबर का है, ये 15 नंबर भाई 3 भाग में है, 5 + 5 + 5। 5 नंबर आपको जो प्रैक्टिकल आप कॉपी लिखते हो उस पर है, आप जो फाइल बनाते हैं उस पर है 5 नंबर, और जो आप चार्ट प्रिपेयर करते हो और उस चार्ट से जो वाइवा पूछा जाता है 5 नंबर उस पर है। तो टोटल इस तरीके से ये जो आपका 15 नंबर यानी जो वाय मूल्यांकन वाला था वो भी 3 भागों में बटा हुआ। ठीक है, तो हमें तीनों चीजों पर ध्यान देना, अपने प्रैक्टिकल की कॉपी पर भी, अपने प्रैक्टिकल जो आपने किया है, जो आपने मॉडल बनाया है उस मॉडल पर भी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि जो आपने बेटा मॉडल तैयार किया है उस पर आधारित जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। और अगर नहीं भी तैयार है तो क्या करना है, एकदम परेशान नहीं होना है। अगर मान लीजिए नहीं भी तैयार, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, आप नहीं बता पाए, तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं देखो अभी आपको बस 2 से 3 ट्रिक बताने वाला हूं, बस ये 2-3 बातें याद रखिएगा। हमेशा भाई आप एग्जामिनर के सामने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाइए क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहली चीज बेटा यह है कि अगर आप एग्जामिनर के सामने जाइए तो पहली चीज वहां है कि आप पैनिक मत होइए, आप अपने पेशेंस को मत खोइए या आप घबराएं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहें, सावधान रहें। क्योंकि भाई एग्जामिनर भी आपके स्कूल के टीचर की तरीके से ही है, कहीं का टीचर है, आज आपके स्कूल में एग्जामिनर बन के आया हुआ है। ठीक है, तो भाई उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। आपने जो कुछ भी बनाया है एकदम इत्मीनान के साथ रखना है। और जब भी वाइवा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर एक बंदे का होता है, भाई ग्रुप में 3 लोगों का या 5 लोगों के ग्रुप में वाइवे होते हैं। ठीक है, अब ज्यादा समय एग्जामिनर के पास नहीं होता कि वो ज्यादा समय सभी को दे पाए, तो जेन्युइनली 2-4 क्वेश्चन पूछा, जो फटाफट आंसर किए उनका नंबर चढ़ाया, आप पता चला बैठे रह गए, नहीं कुछ बोले, बोला जाओ। तो बेटा अगर बोला जाओ तो आप तुरंत उठ के चले मत जाओ,
तुरंत उठ के आप चले मत जाओ। तो आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 चैप्टर या 4 चैप्टर जितना भी हो सके अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और जाने से पहले जब एग्जामिनर आपसे बोले जाओ, ठीक है, तो आप बोलना कि सर मेरा ये चैप्टर अच्छे से तैयार है। तो जरूर उस चैप्टर से कोई ना कोई आसान सवाल या छोटा सवाल, क्योंकि भैया आपसे न्यूमेरिकल तो लगवाएगा नहीं या डेरिवेशन तो प्रूफ कराएगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछेगा, तो वो क्वेश्चन का जवाब आप दे देना, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि वहां आप जाकर बिल्कुल मुन्न महसा नहीं बनना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो सीधे बोल दो सॉरी सर नहीं आ रहा, मेरा ये चैप्टर तैयार है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर तैयार है उस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे अगर हम आपके मॉडल की बात करें तो मॉडल प्रिपेयर करते समय हमेशा एक बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी प्रैक्टिकल में आपका नंबर नहीं कटेगा, हमेशा 30 में 30 पाओगे। और वो सबसे खास बात क्या है, जो टॉपिक पर आप मॉडल पेपर प्रिपेयर कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। अब उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें आप तैयार कर लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने मैं एक सिंपल सा टॉपिक रख रहा हूं और बहुत सारे लगभग बेटा 80% से ज्यादा बच्चे इस टॉपिक पे जो है अपना चार्ट प्रिपेयर करते हैं या अपना मॉडल प्रिपेयर करते हैं। और मैं पढ़ाते समय भी इस टॉपिक का जिक्र करता रहता हूं और उसी का एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं, ट्रांसफार्मर। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ट्रांसफार्मर बना के जाता है तो ट्रांसफार्मर से देखिए ज्यादा नहीं, बस ये 5 सवाल अगर आप याद रख लेते हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर बेटा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अभी कल ही हमने अन्योन प्रेरण क्या होता है अभी कल ही हमने आपको बताया, ठीक है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह, ठीक है, डिवाइस है। दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो बेटा ये ट्रांसफार्मर आपका 2 प्रकार का होता है, एक अपचाई होता है और एक उच्चाई होता है, ठीक है। अपचाई का क्या काम है कि ये वोल्टेज को डाउन करता है, यानी इसे स्टेप डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। और ये वोल्टेज को बढ़ाता है, इसे स्टेप अप भी बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपसे यह भी इसमें सवाल पूछ लिया जा सकता है कि अगर हमें ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन या अपचाई बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अगर दूसरी कुंडली जो NAS है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या अगर हम क्या कर दें, कम कर दें, अगर NP ज्यादा कर दें और NS कम कर दें तो ट्रांसफार्मर अपचाई बन जाएगा। और अगर यही प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा कर दें तो यह ट्रांसफार्मर अपचाई उच्चाई बन जाएगा। बस सिंपल सा है, ठीक है, ये ट्रिक समझ गए। अब तीसरा जो क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की क्रोड का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसे पटलित क्यों करते हैं, इसे पटलित क्यों करते हैं। तो भैया इसे पटलित मतलब समझ रहे हो, पटलित का मतलब होता है लेमिनेटेड, यानी कि जो नर्म लोहे की क्रोड है उसे लेमिनेटेड करके ट्रांसफार्मर के अंदर लगाया जाता है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिससे ट्रांसफार्मर में होने यानी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न भंवर धाराएं, जो भंवर धारा है वो कम से कम उत्पन्न हो। भंवर धारा क्यों कम उत्पन्न हो? क्योंकि भंवर धारा के उत्पन्न होने से कुंडली गर्म हो जाती है और जब कुंडली गर्म हो जाती है तो फिर उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुंडली गर्म ना हो और भंवर धारा ज्यादा ना, क्योंकि जितनी ज्यादा भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी उतनी ज्यादा कुंडली गर्म होगी, ठीक है। तो भंवर धारा के मान को कम करने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है और उसे पटलित किया जाता है, ठीक है, बात समझ गए। और अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है बेटा ये 100% तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि 100% इस यूनिवर्स में यानी कि 100%
बिल्कुल आदर्श वाली कंडीशन कोई नहीं है, ठीक है, आदर्श बात कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 90 से लेकर 98 तक। कहां तक, 90 से लेकर 98% तक इसकी दक्षता होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो ट्रांसफार्मर को भैया इंसुलेटेड करने के लिए और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डाला जाता है। क्या करने के लिए, ट्रांसफार्मर को इंसुलेटेड और इसके साथ साथ उसे ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। यह तो बात हो गई बेटा एक सिंपल से छोटे से टॉपिक की। और ऐसे ही आपके फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक है जिस पर आप मॉडल पे बना सकते हो, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, उस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें आपके फिजिक्स में हैं जिस पर आप मॉडल प्रिपेयर कर सकते हो। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है, उस पर आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो भैया आप किस चीज पर प्रिपेयर कर रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप कमेंट करके बता दोगे तो उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन का मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से आप तैयार कर लीजिएगा। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है आराम से उसका आप आंसर करिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरा 30 में 30 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने आपको शुरू में बताया कि भाई जब आपके स्टेट टॉपर शुभम वर्मा का हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने इस बच्चे से यह पूछा था कि बेटा प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं ही हूं, कोई और नहीं है। और ये वही बच्चा है आपका शुभम वर्मा। इस बच्चे से मैंने यही सवाल किया था, बेटा फिजिक्स की, पहली तो ये पूछा था कि फिजिक्स की तैयारी आपने कैसे की थी कि आप एग्जाम में इतना बेहतर अंक स्कोर कर सके। तो इस बच्चे ने वो भी बताया, तैयारी कैसे किया था ये भी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले तो प्रैक्टिकल वाला आपका क्लियर कर दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। देखिए इस बच्चे ने एकदम साफ साफ कहा था कि सर हमने जो भी प्रैक्टिकल की कॉपी थी, प्रैक्टिकल की कॉपी में जितने भी प्रैक्टिकल कराए गए थे उन सभी प्रैक्टिकल को हमने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो, जैसे मान लीजिए स्कूल में आपके 5 प्रैक्टिकल, 8 प्रैक्टिकल, 10 प्रैक्टिकल या 7, मिनिमम 5 मैक्सिमम 7, 8, 10 प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो वो 10 अगर आपसे नहीं तैयार, इस बच्चे ने तो भाई उसमें से सारे प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार किए थे, अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट उस प्रैक्टिकल को आप अच्छे से तैयार रखिए जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए मिलता है। क्योंकि 2 प्रैक्टिकल आपको कॉपी पे लिखने के लिए, आपकी प्रैक्टिकल फाइल अलग होती है, प्रैक्टिकल कॉपी स्कूल में अलग से लिखी जाती है। तो जो स्कूल में आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखते हो, उस प्रैक्टिकल कॉपी में जो प्रैक्टिकल आपने लिखा है उसे तो एटलीस्ट बेटा कम से कम वो 2 तो आप तैयार कर लो डेफिनेटली, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं। और होता क्या है, कभी कभी वहां सवाल क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कॉपी एग्जामिनर के पास जाती नहीं है, सीधे स्कूल में चली जाती है। कई कई स्कूल में होता है एग्जामिनर के पास पहले जाती है, फिर एग्जामिनर के जाने के बाद स्कूल में जाता है, लेकिन कहीं कहीं डायरेक्ट रख लिया जाता है। तो दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट वो 2 प्रैक्टिकल आप अच्छे से तैयार रखिए। और उसके साथ साथ जो आपने मॉडल प्रिपेयर किया है, जो आपने चार्ट बनाया है, उससे पूछे जाने वाला सवाल तैयार रखिए बस, ठीक है। और मान लीजिए अगर किसी कारण बस भूल गए, नहीं बता पाए, तो जो हमने आपको तरीका बताया कि आप कोई भी 1, 2, 3, 4 चैप्टर अच्छे से तैयार रखो और जैसे ही आप क्वेश्चन ना बता पाओ तुरंत बोलो। ऐसा नहीं कि बहुत घबरा जाओ, अरे हम नहीं बता पाए हमारा नंबर कट जाएगा, नहीं भैया ऐसा बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से बोलो सॉरी सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, हमारा ये चैप्टर अच्छे से तैयार है। और यही चीज मेरे खुद के साथ हुआ था बेटा, मैं तो उस कैटेगरी में वाइबा देने गया था कि चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, चैलेंजिंग बच्चों में हमारे प्रिंसिपल आए थे, वो क्लासरूम से सेलेक्ट करके 5 बच्चों को उठाए थे और एग्जामिनर के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिए कि ये हमारे वो बच्चे हैं जो आपको चैलेंज करते हैं कि आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए। सोच लीजिए अब आप, ठीक है। वहां तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सॉरी सर हमारा ये चैप्टर तैयार था, लेकिन एकदम रिलैक्स, बिल्कुल नॉर्मल आसान क्वेश्चन पूछा गया। बस इतना है कि 5 क्वेश्चन पूछा गया, 5 क्वेश्चन में से, ठीक है,
फिर बाद में 5 लोग थे हम लोग, जिसको जो भी क्वेश्चन आए फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर देता गया। फिर बाद में सबसे पर्सनली अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया, 3-3, जिसमें हमने 3 में 2 के जवाब दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमें 30 में 30 पूरा मिला था। फिजिक्स में पूरा, केमिस्ट्री में पूरा, हर एक सब्जेक्ट में भाई जो प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों प्रैक्टिकल थी, दोनों में 30 में 30 मिला। तो इसीलिए बेटा ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कौन सी टॉपिक पर चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो, मैं उसका जो है उससे बनने वाले क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे। अब ये तो बात हो गई आपके प्रैक्टिकल की। अब भैया हम आपको वो बता दें जो इस बच्चे ने बताया था कि सर 70 नंबर के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी लगाई थी, 70 नंबर के लिए हमने क्या मेहनत करी थी। तो 70 नंबर के लिए इस बच्चे ने क्या किया था, जितने भी एग्जाम से पहले जो 1 शॉट की क्लास थी, 1 शॉट की क्लास को इस बच्चे ने अच्छे से रिवीजन किया था। और 1 शॉट की क्लास को रिवीजन करने के बाद जो हम लोगों ने PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, वो PYQ क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया था। और एक सबसे और अहम बात, जो हम लोगों ने गेस्ट पेपर दिया था, जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था, जो गेस्ट पेपर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, जो क्वेश्चन उसमें बनाए थे, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक है, गेस्ट पेपर से 60 से 70% तक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए थे, डायरेक्ट। तो इसीलिए जितने भी बच्चे बेटा इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग अगर अभी तक शुभम क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो शुभम क्लासेस के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि ये शुभम क्लासेस भी देख सकते हैं, कोई नॉर्मल बात नहीं है। स्टेट रैंक 1 देने वाला, ठीक है, पूरे, और स्टेट रैंक 1 के साथ साथ स्टेट रैंक 6। ये बच्चा तो भाई हम लोगों से अंतिम के 2-3 महीने में जुड़ा और अंतिम के 2-3 महीने में पढ़कर एग्जाम में रैंक 6 स्कोर किया है। ठीक है, और 96, 90 ऐसे तो भाई बहुत सारे हजारों बच्चे हैं, लेकिन बारी इस बार बेटा आपकी है। और ये आपका अंतिम ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जिसके अंदर आपको 60 दिन में हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो भाई बिल्कुल भी आप देर ना करें, बैच से जुड़े। सबसे पहले आपको चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट, जो अपने आप में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इस 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बुकलेट आपको मिला है, इससे भाई सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पिछले 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन और गेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा। और परीक्षा से रिलेटेड जो कुछ भी आपका तैयार नहीं है, जो टॉपिक आपका कमजोर है, उसके लिए अलग से स्पेशल ट्रिक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बैच की प्राइस मात्र अभी 699 रुपए है। जैसे ही आप अभी बैच से जुड़ते हो, तुरंत 200 क्वेश्चन का बुकलेट आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करो शुभम क्लासेस, और वहां से जो है माई कोर्स में जाइए, मतलब वहां से अपना कोर्स ओपन करिए। कोर्स ओपन करके डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर देना। और ये है क्लास का सुपर टाइम टेबल। और सुबह की क्लास आप जान ही रहे हैं, 5 से 6 आपकी संजीवनी क्लास चलती है, और शाम को 6 से 7:45 मैथ बायो, 8 से 9 जो है आपकी हिंदी इंग्लिश, और 9 से 11 आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। और कल शाम को जो हमने सेशन लिया था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, उसे आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन उस सेशन में है। ठीक है, और उसका लिंक जो है शायद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। ओके, चलिए, तो सभी बच्चे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक बार लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बता देना कि आप कौन सा टॉपिक चूज किए हैं, चार्ट के लिए या मॉडल के लिए। आप बताएंगे तो हम उसका क्वेश्चन आपको रेडी करके दे देंगे। ओके, थैंक यू।